तहरीक इंसाफ का हुकूमत की एपीसी में शिरकत का फैसला। पार्टी रहनुमाज में इस्तेहकाम ऑपरेशन पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा सिर्फ पाकिस्तान की खातिर एपीसी में बैठेंगे। पार्टी मेंबरान हुकूमती मौक़िफ़ सुनने के लिए कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अफगान ताउन के बगैर ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा। ऑपरेशन हुआ तो तालिबान फरार होकर अफगानिस्तान चले जाएंगे। बानी पीटीआई ने भूख हड़ताल की धमकी दे दी। अडियाला जेल में बोले मुझे इंसाफ ना मिला तो भूख हड़ताल कर दूंगा। वकला से मुशावरत के बाद हतमी तारीख का ऐलान होगा। बानी पीटीआई के चीफ जस्टिस पर एतराज़, कहा जस्टिस काजी फैज़ ईसा हर बेंच में कैसे आ जाते हैं। वकला का ख्याल है कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। मेरे वकला ने जस्टिस काजी फैज़ ईसा की हर बेंच में मौजूदगी पर एतराज़ किया। हमारे केसेस किसी और को सुनना चाहिए। फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात हो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। पहले पाकिस्तान हाइब्रिड था, अब मुल्क में डिक्टेटरशिप है। जेल वाले परेशान, मुझे हमउद्दुर रहमान रिपोर्ट कैसे मिल गई। जब तक जिंदा हूँ मैं ये जंग लड़ूंगा। बजट के बाद नून लीग पीपल्स पार्टी की सियासत खत्म हो गई। पीटीआई रहनुमाओं को इख्तलाफात अवाम में ना लेकर जाने की हिदायत। मजीद बोले मुज़ाकरात और बातचीत का वक्त 8 फरवरी को गुजर गया। एपीसी बुलाने के हवाले से मुशावरत जारी है और तमाम सियासी जमातों को इसमें बुलाया जाएगा। मैं समझता हूँ आज बानी चेयरमैन पीटीआई की भी एक स्टेटमेंट इस हवाले से आई है, तो अल्लाह करे वो इस पर कायम रहें। और ये पूरे मुल्क का मामला है अज़्म इस्तेहकाम का, तो इस पर तमाम जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए और इस पर पेशरफ जो है वो की जा रही है, मुशावरत हो रही है। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुतालिक एपीसी पर मुशावरत जारी है। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस पर बानी पीटीआई का पैगाम सामने आया। अल्लाह करे कि कायम रहें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आने वाले दिनों में रूस के साथ तिजारत मज़ीद बढ़ेगी। वज़ीर आज़म के दौरे के अच्छे नताइज सामने आएंगे। मसला फ़लस्तीन पर वज़ीर आज़म ने 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया। Has voted decisively for change, for national renewal and a return of politics to public service. We need to move forward together. Your government should treat every single person in this country with respect. But whether you voted Labour or not, I say to you directly, my government will serve you. Country first, party second. सर कियर स्टारमर बरतानिया के नए वज़ीर आज़म बन गए। लेबर पार्टी के सरबराह की बरतानवी बादशाह चार्ल्स से मुलाकात। अपनी गाड़ी पर आए। वापसी पर प्रोटोकॉल की गाड़ी में वज़ीर आज़म की सरकारी रिहाइश गाह पहुँच गए। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर आवाम की बड़ी तादाद ने इस्तकबाल किया। खिताब में नामज़द बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि भारी मैंडेट देने पर आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। तवक्कुआत पर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तब्दीली का अमल जल्द शुरू हो जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म ऋषि सुनक का भी शुक्रगुजार हूँ। किंग चार्ल्स ने हुकूमत बनाने की दावत दी जो कबूल कर ली। जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनकी भी खिदमत करेंगे। बरतानिया में कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साला इक़्तिदार ख़त्म। बरतानवी अवाम ने लेबर पार्टी को तारीखी फतह दिला दी। लेबर पार्टी ने 411 नशस्तें हासिल की। कंजर्वेटिव पार्टी 121 सीटें जीत सकी। लिबरल डेमोक्रेट्स की 71, स्कॉटिश नेशनल पार्टी को 9 नशस्तें, दीगर पार्टीज़ ने 32 नशस्तें हासिल की। ऋषि सुनक ने शिकस्त तस्लीम कर ली। फातिह पार्टी को मुबारकबाद भी दी। सरकारी नताइज का ऐलान आज ही मुतवक्के। बरतानवी इंतखाबात में मुतादिद ब्रिटिश पाकिस्तानी भी कामयाब। पाकिस्तानी नैयाद रुजीना एलन खान लंदन के इलाके से फिर कामयाब। लेबर पार्टी के रहनुमा शबाना महमूद ने अपनी नशिस्त पर फतह समेट ली। 2010 के बाद से लेबर पार्टी के टिकट पर मुसलसल जीत अपने नाम की। ब्रैडफोर्ड वेस्ट से पाकिस्तानी नैयाद नाज शाह फतह याब हो गई। नाज शाह भारी भरकम हिमायत रखने वाली पाकिस्तान नैयाद पार्लियामेंटेरियन बन गई।
पोलिटिकल पार्टी वाली कोई ऐसी बात है नहीं, वो छोटी सी बात का बहुत बड़ा चढ़ा के बयान करना शुरू कर देते हैं। और जिन लोगों के बारे में कहा गया उन्होंने खुद ही बयान दिया, कोई इख्तिलाफ नहीं है। और दूसरी बात है इंशाल्लाह खान साहब की रिहाई के लिए इंशाल्लाह पूरी पार्टी मुतहरिक है। इंशाल्लाह हमें अद्य से पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द उनकी रिहाई होगी और इंशाल्लाह हमारी कैंपेन शुरू है। हमें पॉलिटिकल पार्टी है, इंशाल्लाह अपना पॉलिटिकल जलसे भी हम कर रहे हैं। आज भी हमारा जलसा है मानसेरा में, कल हमारा इंशाल्लाह इस्लामाबाद में बहुत बड़ा जलसा है इंशाल्लाह। तहरीक इंसाफ में कोई इख्तलाफ नहीं, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पूरी जमात मुतहरिक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आज मानसहरा और कल इस्लामाबाद में जलसा होगा। अली मोहम्मद खान बोले बानी पीटीआई के ऐलान के बाद मुल्क की भूख हड़ताल होगी, मुल्क में पुरअमन मुजाहरे होंगे। उधर वज़ीर आला KP के वारंट गिरफ्तारी मनसूख, अली अमीन गन्नापुर ने ATC के सामने सरेंडर कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा फैसला, 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को फ्री सोलर सिस्टम फराहम किया जाएगा। ज़रा के मुताबिक 200 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को सोलर सिस्टम के लिए हुकूमत 25% अदा करेगी। बाकी 75% रकम सारिफिन के लिए आसान इक़सात में वसूल की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने पीर को तमाम तफसीलात तलब कर ली। 75% रकम भी बिला सूद और आसान इक़सात में वापस ली जाएगी। मुहर्रमुल हराम में सोशल मीडिया ऐप्स बंद नहीं होंगी। विफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया बंद करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। विफाकी हुकूमत ने कहा मुहर्रम में सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाएगा। मोबाइल सिग्नल्स भी जलूस और मजालिस वाली जगहों पर बंद होंगे। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की कॉल पर जुज़वी हड़ताल, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स पर सेल जारी। उधर हड़ताल की मुतालिका फैसला करने के लिए पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का इजलास तलब। हड़ताल के अगले लाहे अमल का फैसला होगा। चेयरमैन पाकिस्तान डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान का कहना है हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR के इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म का कस्टम्स अप्रेजर्स का सवाबदीदी इख्तियार फौरी तौर पर ख़त्म करने की हिदायत। कहा टैक्स की इस्तेदाद रखने वालों को फौरी तौर पर टैक्स नेट में लाया जाए। टैक्स चोरों का साथ देने वाले अफसरान और अहलकारों को भी सजा दी जाएगी। आवाम के पैसों पर डाका डालने और उनका साथ देने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। टैक्स के हवाले से आलमी सतह पर राइज बेहतरीन निज़ाम को पाकिस्तान में नाफिज किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी के लिए नवाज शरीफ भी मुतहरिक। सदर नून लीग मुल्क भर के दौरे करेंगे। शेड्यूल तैयार होने लगा। राना सनाउल्लाह ने शेड्यूल की जिम्मेदारी संभाली। पार्टी की ज़िला डिवीजनल क़यादत से राबते। नवाज शरीफ के दौरे से मुतालिक तजावीज़ तलब कर ली। रवा माह मॉडल टाउन में ज़िला सदूर को दावत दी जाएगी। शेड्यूल फाइनल होने पर नवाज शरीफ दौरे करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के एजाज में सुहराना। बिलावल भुट्टो की मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान असम्बली से मुलाकात। गवर्नर जाफर खान मंदोखेल, सरबराह नेशनल पार्टी अब्दुल मालिक बलोच, रहनुमा ANP इंजीनियर जमर खान HXI की मुलाकात। बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स लॉयर्स फोरम के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने वकला के मसाइल के हवाले से आगाह किया। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला बलूचिस्तान को तरजीही बुनियादों पर मसाइल हल करने की हिदायत। लिबर्टी मेन मार्केट, मिनी मार्केट, हाली रोड के इलाके में ट्राम चलाने का फैसला। क्रीम ब्लॉक तक मोटरवे सिग्नल फ्री कॉरिडोर प्लान की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की LDA हेडक्वार्टर्स आमद। पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का उसूली फैसला। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की लिस्ट तलब कर ली। MM आलम रोड की रीमॉडलिंग और ब्यूटिफिकेशन की भी मंजूरी। गुलबर्ग और मज़ाफ़ाती इलाकों की तामीर व मरम्मत और बहाली का फैसला। पाकिस्तान स्टील मिल हो गई, ये जितनी भी स्टेट ओन इंटरप्राइजेज हैं ये सारे खसारे में हैं। ये इनका बेड़ा गर्क हो गया है, चाहे वो
पावर सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, उसमें वो नुकसानात ही नुकसान दे रहे हैं। महंगी तरीन बिजली का अजाब किसने नाजिल किया? हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने, और जो रही सही कसर थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस है, देखिए एज ए हुकूमत ये हमारा फ़र्ज़ है और इंशाल्लाह वी विल डिस्चार्ज इट। सो फार ये सबसे पहले हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट ऑल्सो द अलाइज। उसमें पीपल्स पार्टी है, उसमें दूसरी जमातें हैं। हुकूमत अपनी शाखर्चियाँ कम नहीं कर रही, गरीब पर सब बोझ डाला जा रहा है। कौम की असासें उन्हें पौने फरोख्त न करें। सेनेटर शिबली फराज ने ऐवान में सरकार को निशाने पर रख लिया। कहा, महंगी तरीन बिजली के मुआहिदे पीपल्स पार्टी ने किए, नून लीग ने इन मुआहिदों को जारी रखा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने जवाब दिया, हुकूमत शफाफ तरीके से इदारों की निजकारी करेगी। तमाम हुकूमती इत्तेहादियों को मुकम्मल एतमाद में लिया जाएगा। सेनेट ने गवर्नेंस एंड ऑपरेशंस बिल इत्तेफाक राय से मंजूर कर दिया। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी। इस्तगासा के मजीद 3 गवाहों पर जिरह मुकम्मल हो गई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने अडयाला जेल में समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को पेश किया गया। अगली समाअत पर रेफरेंस के अहम 4 गवाह तलब। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, परवेज खटक और जुबैदा जलाल को बुलावा गया। पटवारी गौहर अब्बास को बतौर गवाह पेश होने के लिए नोटिस जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला के इस्लामाबाद को आलमी मयार का शहर बनाने के लिए अहम फैसले। आलूदगी में कमी के लिए CDA आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदेगी। शहरियों के लिए माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। मोहसिन नकवी ने पेट्रोल मोटरसाइकिल्स खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी। कैपिटल वासा का क़याम भी जल्द अमल में लाया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, सरीना चौक अंडरपास और F9 पार्क चौक फ्लाईओवर पर जल्द काम शुरू होगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत नारकोटिक्स कंट्रोल से मुतालिक इजलास। वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन शर्जील मेमन की वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग। वज़ीर आला की नारकोटिक्स विंग को कराची में मज़ीद मजबूत करने की हिदायत। विंग के लिए तरबियत याफ्ता अमला भर्ती करने की इजाज़त।